हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी आरोह भाग 1 में मीरा के पद का प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न नंबर 1 है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? तो उत्तर है आपका, मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं। उनका स्वरूप मन मोहने वाला है। वे पर्वत को धारण करने वाले हैं तथा उनके सिर पर मोर का मुकुट है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती हैं। वे स्वयं को उनकी दासी मानती हैं। प्रश्न नंबर आपका 2 है, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। के अनसुअन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैल गई आड़द भय होई। तो इसका आपका भाव सौंदर्य है। इस पद में भक्ति की चरम सीमा है। विरह के आंसुओं से मीरा ने कृष्ण प्रेम की बेल बोई है। अब यह बेल बड़ी हो गई है और आनंद रूपी फल मिलने का समय आ गया है। शिल्प सौंदर्य इसका है फर्स्ट नंबर, सिंच सिंच में पूर्वोक्त प्रकाश अलंकार है। पूर्वोक्त प्रकाश अलंकार है। 2 सांग रूपक अलंकार है। प्रेम बेल आनंद भय आसुअन जल। तीसरा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। चौथा अनुप्रास अलंकार है। बेल बोई, यहाँ बेल ही रहेगा, बेल बोई। पांचवा है संगीतात्मकता है। प्रश्न नंबर आपका दूसरे में ही ख है, भाव और शिल्प सौंदर्य इसका भी स्पष्ट करना है। तो क्या है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। तो इसका का भाव सौंदर्य क्या होगा? इसका है भाव सौंदर्य, इस काव्य पंक्तियों में कवित्री ने दूध की मथानी से भक्ति रूपी घी निकाल लिया है। मतलब भक्ति रूपी जो कवित्री कह रही कि दूध से मथने से जो भक्ति रूपी घी था उसको क्या किया, निकाल लिया, तथा सांसारिक सुखों को छाछ के समान छोड़ दिया। और जो मथने से पानी निकलता है उसको छाछ कहा जाता है, उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने भक्ति की महिमा को व्यक्त किया है। शिल्प सौंदर्य क्या है? पहले में फर्स्ट है अनियोक्ति अलंकार, सेकंड है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। प्रतीकात्मकता प्रतीकात्मकता है घी, भक्ति तथा छाछ सांसारिकता का प्रतीक है। चौथा है दधि घृत आदि तत्सम शब्द हैं। पांचवा घृत का घी होता है, घी तद्भव। और पांचवा संगीतात्मकता है। 6 गेयता है। ये आपका शिल्प सौंदर्य है। प्रश्न नंबर आपका 3 है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? तो उत्तर है आपका, मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी हैं। उन्हें किसी परंपरा या मर्यादा का ध्यान नहीं है। कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार छोड़ दिया, लोक निंदा सही तथा मंदिरों में भजन गाए, नृत्य किया। भक्ति की यह पराकाष्ठा बावलेपन को दर्शाता है। बावलापन मतलब पागलपन को दर्शाती है, इसलिए लोगों ने उन्हें बावरी कहा है। प्रश्न नंबर आपका 4 है, विष का प्याला राणा भेज्या
पीवत मीरा हांसी, इसमें क्या व्यंग है? मतलब जो राणा जी थे उनके ससुर जी, तो मीराबाई को क्या भेजा था? विष का प्याला भेजा था पीने के लिए, कि जिससे कुलघातनी परिवार की नाश करने वाली मर जाए। तो उसको भी हंसते हंसते मीरा ने क्या किया था? पी लिया था। इसी के बारे में लिखा है। तो उत्तर है, मीरा को मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। कृष्ण भक्ति के कारण उनका कुछ नहीं हुआ। इस तरह यह व्यंग करता है कि प्रभु भक्ति करने वालों का विरोधी लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो प्रभु में लीन है उनकी क्या करते हैं? जो प्रभु में लीन है उनका प्रभु रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो उत्तर है, मीरा देखती है कि संसार के लोग मोह माया में लिप्त हैं, उनका जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। सांसारिक सुख दुख को आसार मानती हैं, जबकि संसार उन्हें ही सच मानता है। यह देखकर मीरा क्या करती हैं? रोने लगती हैं। मतलब इसमें यही बताया गया कि मीरा जब संसार की ओर देखती हैं तो बहुत ही दुखी होती हैं और क्या करती हैं? रोने लगती हैं। उसमें भी कह रही हैं कि मीरा जी हमेशा जब कह रही हैं कि मीरा भगवान कृष्ण की ही क्या थी? आराध्य, उनको ही मानती थी। जब संसार की तरफ दिखती थी तो क्या होती थी? रोने लगती थी। और जब वो अपने भक्तों की तरफ देखती थी तो हंसने लगती थी। भक्तों की तरफ देखती थी तो राजी हो जाती थी, और जगत को जब देखती थी तो क्या हो जाती थी? रोने लगती थी। तो ये था आपका कुछ प्रश्न उत्तर। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।